हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस प्रकार आपको पता है, इस चैनल पर नॉटसेट एनक्लेक्स ओईटी स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जो आपके इस प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को हम सॉल्व कराते हैं, जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर जो आपकी न्यूट्रिशन के मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों को कवर करेगा, साथ में आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत बना देगा। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धाकड़ नर्सिंग अकेडमी के इस चैनल को, और प्ले लिस्ट में जाके आप प्रॉपर सिक्वेंस से इन एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करते चलिए, जो आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाएगा। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज मिलेंगी, ठीक है, और इनके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं दोस्तों। चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बने रहिए यहीं पर। तो आज का जो टॉपिक है आपका रहने वाला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमें हमें डिसीज कंडीशन दी गई है यहाँ पर, उनके कौन सी डिसीज कंडीशन में आप मरीज को कौन सा न्यूट्रिशन दोगे, इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे और कुछ इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम शानदार डायग्नोसिस निकालने के बाद रेशनल बेस्ड आंसर देंगे। और एक नर्स की क्या भूमिका है, आप उसको प्रॉपर वे में निभाओगे। आप आपके मरीज को ठीक करना है, तो उसको किस प्रकार निर्वहन करोगे आप। चलिए, तो हम आज की एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट व्यू हैज बीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आपका एक मरीज है जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ऐसा एनीमिया जिसमें आयरन की कमी हो। एनीमिया मतलब आपके ब्लड में एचबी हीमोग्लोबिन की कमी होना, ठीक है, साथ में आपके आयरन की भी कमी होना। इस प्रकार के एनीमिया को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करें अबाउट फूड द क्लाइंट नीड टू इंक्लूड इन द डाइट। इस कंडीशन में आप कौन से प्रकार के फूड ऐड करेंगे। नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड डाइटरी मॉडिफिकेशन इफ द आइटम आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मेनू। नर्स कैसे डिसाइड करेगी कि आपके मरीज ने सही फूड सिलेक्ट किए हैं जो आपके इस प्रकार की डिसीज कंडीशन को ठीक कर सकता है। चलिए, तो हम बात करें यहाँ पर एक एक ऑप्शन को पढ़ लेते हैं और पता करते हैं जो आयरन रिच है या आयरन लोअर फूड है। नट्स एंड मिल्क की बात करें तो इसमें आयरन कम मात्रा में रहता है। यहाँ पर कॉफी एंड टी आयरन नहीं रहता है। कुक्ड रोल्ड ओट स्पेस, इनमें भी आयरन की मात्रा नहीं होती है। ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन लीफली वेजिटेबल, ये यहाँ पर हम बात करें ग्रीन लीफली वेजिटेबल में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये रिच सोर्स है आयरन के, ठीक है दोस्तों। और ऑरेंज, ये क्या करता है ऑरेंज, इसमें विटामिन सी पाया जाता है ऑरेंज में, जो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए वेरी इंपोर्टेंट होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए वेरी इंपोर्टेंट होता है। तो मरीज ने यहाँ पर ग्रीन लीफली वेजिटेबल सिलेक्ट की है और नर्स के द्वारा भी बताया गया, बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट था ये, कि ग्रीन लीफली वेजिटेबल जिसमें आयरन रिच है बहुत मात्रा में, आप ग्रीन लीफली वेजिटेबल लीजिए। साथ में ऑरेंज लेगा मरीज यहाँ पे, तो इसमें क्या है विटामिन सी रहता है, जो मोस्टली क्या करेगा आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से कराएगा। तो यहाँ पर हम बात करें, नर्स आसानी से समझ जाएगी कि मरीज ने ये बिल्कुल खाना जो मेनू सिलेक्ट किया है वो एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। बाकी के जो ऑप्शन है वो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट नहीं होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट बेहतरीन समझा। जो आयरन एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाला मरीज है, उसमें आप आयरन रिच डाइट दोगे, साथ में ऑरेंज या विटामिन सी युक्त डाइट देंगे, जिससे क्या हो आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ पर आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहता है, तो विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से कराता है दोस्तों। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पर एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। नर्स इज प्लानिंग टू टीच अ क्लाइंट विद माल एब्जॉर्प्शन, आपका मरीज है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है उसको, अबाउट नेसेसिटीज फॉर लो फैट डाइट, आपके मरीज को जरूरत है लो फैट डाइट की। द नर्स डेवलप लिस्ट ऑफ हाई फैट फूड टू अवॉइड वुड इंक्लूड विच फूड आइटम। अब यहाँ पर मरीज को देना है लो फैट डाइट, तो आपको सिलेक्ट करना है इस इन दिए गए आंसरों में से हाई फैट डाइट, जिसको पेशेंट को अवॉइड करवाना है, उसको नहीं लेना है वो वाले फूड, हाई फैट फूड, लो फैट डाइट और हाई फैट डाइट।
ठीक है दोस्तों, तो हम हाई फैट डाइट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर हम बात करें ऑरेंज, ऑरेंज इज अ लो फैट, ऑरेंज इज लो फैट, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें ब्रोकली इज अ लो फैट, ठीक है। यहाँ पर हम मार्जिन इज अ हाई फैट, मार्जिन क्या होता है, ये हाई फैट डाइट है। क्रीम चीजी इट इज हाई फैट फूड। इसकी बात करें लंकन मीट्स, इट इज हाई फैट। इसके बाद ब्रॉइल्ड हेड डॉग, ये होता है लो फैट डाइट। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अवॉइड करने वाले, तो हमने इनको अ, देख लिया। लो फैट डाइट है ऑरेंज, ब्रोकली इज अ लो फैट में काउंट होगा, और ब्रॉइल्ड हेड डॉग इज अ लो फैट। बाकी की ड्रीम चीज है, ठीक है। उसके बाद लॉन चियन मीट्स, इसमें हाई फैट डाइट है ये। तो इसके जो राइट्स आंसर हम सेलेक्ट करते हैं 3, 4 और 5, इस प्रकार के फूड्स को आप अवॉइड करोगे। ऐसे मरीज जिसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हुआ है उसको हम देंगे लो फैट डाइट। लो फैट डाइट में आपका ऑरेंज, ठीक है, और ब्रोकली और ब्रॉइल्ड हेड डॉग, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए पढ़ेंगे हम और जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है, नर्स इंस्ट्रक्ट नर्स इंस्ट्रक्ट अ क्लाइंट विद क्रोनिक किडनी डिसीज, आपका मरीज है सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज है उसको, यू इज रिसीविंग हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस पर है मरीज, जिसको हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पर नर्स डिटरमाइन दैट क्लाइंट अंडरस्टैंड these dietary modification if the client select which आइटम फ्रॉम डाइटरी मेनू। आप नर्स कैसे डिटरमाइन करेगी कि आपके मरीज ने एक सही डाइट प्लान किया है। एक मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट बता देता हूँ, क्रोनिक किडनी डिसीज में हम लो सोडियम डाइट देते हैं, लो पोटेशियम डाइट देते हैं, लो फॉस्फोरस डाइट देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्टों को हम यहाँ पर निकालेंगे, और क्रोनिक किडनी डिसीज को जो मेनू मरीज ने अगर ये ज्यादा मात्रा में है तो इस प्रकार का फूड हम उसको नहीं देंगे मरीज को। तो मरीज ने कौन सा, देखिए क्रीम ऑफ व्हीट, ब्लूबेरीज एंड कॉफी, बिल्कुल। यहाँ पर हम बात करें ये लो सोडियम, लो पोटेशियम एंड और लो फॉस्फोरस डाइट है। इसको हम और आगे देखते हैं, सुगास एग, बनाना, ऑरेंज जूस। बनाना हाई पोटेशियम है, ऑरेंज जूस हाई पोटेशियम, हाई सोडियम, ठीक है। उसके बाद बेकॉन, कैंटलूप, मेलोन, टमाटो जूस, ये भी हाई मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें सोडियम पोटेशियम। फेरुट फॉर ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज जूस, हाई पोटेशियम एंड हाई सोडियम डाइट। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, अभी मैंने आपको बताया आपकी क्रोनिक किडनी डिसीज में हम लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो फॉस्फोरस डाइट देंगे। तो कंडीशन देखिए यहाँ पर, क्रीम ऑफ व्हीट, ये क्या है, लो सोडियम, लो पोटेशियम एंड लो फॉस्फोरस डाइट है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, अगर आपके मरीज ने आपकी डाइटरी प्लान में ये मेनू सिलेक्ट किया है तो ये एकदम सही है। आपके मरीज को आपको लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो फॉस्फोरस डाइट देनी है, जिससे मरीज बहुत जल्दी से ठीक हो सके, और लो फ्लूइड भी कम मात्रा में लगाना है क्रोनिक किडनी डिसीज वाले मरीज को। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पढ़िए यहाँ पर। नर्स इज कंडक्टिंग अ डाइटरी असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट व्यूज वेगन डाइट। वेगन डाइट क्या होती है, वेगन डाइट के बारे में मैं आपको बता दूं। वेगन डाइट इज अ रेस फ्रूट, रेस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को हम वेगन डाइट बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करें, नर्स प्लान प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग एंड वुड फोकस ऑन फूड हाई इन विटामिन दैट मे बी लीकिंग इन वेगन डाइट। यहाँ पर कौन सा मेन कंसेप्ट है, जो अगर ये इस प्रकार की डाइटरी प्लान कर रही है तो कौन से विटामिन पर वो मेनली फोकस करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो विटामिन ए, इसमें ये वेगन डाइट में आता है। विटामिन बी 12, ये ओनली ये ओनली एनिमल प्रोडक्ट में रहता है, एनिमल प्रोडक्ट में रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। विटामिन सी वेज फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन ई, ये भी फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट दोनों में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार वेगन डाइट अगर मरीज को चालू है तो मेनली नर्स विटामिन बी 12 का ध्यान रखेगी, क्योंकि यह ओनली एनिमल्स में पाया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, फूड हाई इन विच विटामिन बी लैकिंग इन वेगन डाइट। तो वेगन डाइट में हम बात करें तो विटामिन बी 12 नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है कि नर्स यहाँ पर ध्यान देगी विटामिन बी 12 की ओर। बाकी की वेगन डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई
पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा है, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ क्लियर लिक्विड डाइट, द नर्स would provide the client with which item are allowed to be consumed on this diet। यहाँ पर हम बात करें, एक होती है क्लियर लिक्विड डाइट, एक होती है फुल लिक्विड डाइट। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर लिक्विड में क्या होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट। यहाँ पर हम बात करें, ये कैसी डाइट होती है, ऐसे आपकी लिक्विड फॉर्म में रहती है ये वाली क्लियर लिक्विड डाइट। अगर आप प्रकाश को इसमें से गुजारेंगे तो वो दूसरी ओर चला जाएगा। और फुल लिक्विड डाइट में क्या होता है, प्रकाश ट्रांसपेरेंट नहीं होती है लाइट के, तो इसमें हम प्रकाश गुजारेंगे तो दूसरी साइड नहीं जाएगा। यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए, तो क्लियर लिक्विड डाइट में कौन कौन सी डाइट आएंगी, यहाँ पर ब्रोथ, कॉफी, ठीक है, और इसकी बात करें हम जिलेटिन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लियर लिक्विड डाइट। ये क्या है, हम यहाँ पर लाइट को गुजारेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, आसानी से गुजर जाएगी। फुल लिक्विड डाइट में हम बात करें तो पुडिंग, वेजिटेबल जूस और प्योर्ड वेजिटेबल जूस, ठीक है, तो साथ में इसमें मिल्क भी आ जाता है, शरबत, ये क्या है आपकी फुल लिक्विड डाइट है। फुल लिक्विड डाइट है ये, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, तो ब्रोथ इज अ क्लियर लिक्विड डाइट, कॉफी इज अ क्लियर लिक्विड डाइट, जिलेटिन इज अ क्लियर लिक्विड डाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका आंसर है, 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंस्ट्रक्ट क्लाइंट विद हाइपरटेंशन, आपका मरीज है जिसको बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन का मरीज है, ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग फूड लो सोडियम, हाई बीपी वाले मरीज को लो सोडियम डाइट देते हैं। द नर्स वुड प्लान टू टीच द क्लाइंट टू लिमिट इंटेक ऑफ विच फूड, तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है लो सोडियम डाइट। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम एप्पल्स की बात करें और बनानास की बात करें, स्टीम्ड वेजिटेबल की बात करें, तो इसमें तो लो सोडियम रहता है, ठीक है, इन तीनों में लो सोडियम पाया जाता है। लेकिन स्मोक्ड सलामी, इसमें क्या होता है, हाई सोडियम डाइट है। ये क्या है, हाई सोडियम डाइट, ये आपके मरीज को नहीं देनी है। क्लाइंट टू लिमिट इंटेक ऑफ विच फूड, तो ऐसे वाले मरीज जिसको हाइपरटेंशन है और उसको लो सोडियम डाइट देनी है, तो ऐसे वाले मरीज को स्मोक्ड सलामी नहीं देंगे, क्योंकि यह सोडियम रिच डाइट है। दोस्तों इंपोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अ क्लाइंट व्यू इज रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी, आपके सर्जरी से रिकवर हुआ है, हैज बीन एडवांस्ड फॉर क्लियर लिक्विड डाइट। अभी मैंने आपको बताया था टू फुल लिक्विड डाइट, चाहता है कि क्लियर लिक्विड डाइट से फुल लिक्विड डाइट पे जाए। क्लाइंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डाइट चेंज बिकॉज दे हैव बीन बोर्ड, और वो लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट ले लेके बोर हो गया है, तो ऐसे वाले मरीज को फुल लिक्विड डाइट लेना है। विद क्लियर लिक्विड डाइट नर्स वुड प्रिपेयर टू ऑफर विच फुल लिक्विड आइटम, अब यहाँ पर पूछा गया है फुल लिक्विड डाइट में कौन सी चीज आएगी जो मरीज को यहाँ पर नर्स ऑफर करेगी। चलिए अभी हमने पढ़ा था टी, जिलेटिन, कस्टर्ड, आइस पॉप। टी इज अ क्या है, टी इज अ लो क्लियर लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट, ठीक है, ये भी विदाउट विदाउट कैफीन, विदाउट कैफीन रेगुलर टी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर लिक्विड डाइट में आएगी। जेलेटिन इज अ क्लियर लिक्विड डाइट, आइस पॉप इज अ क्लियर लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट। यहाँ पर हम बात करें कस्टर्ड, तो कस्टर्ड इज अ फुल लिक्विड डाइट, फुल फुल लिक्विड डाइट। तो यहाँ पर नर्स क्या ऑफर करेगी, कस्टर्ड। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है 3
ये फुल लिक्विड डाइट में आता है। फुल लिक्विड डाइट के भी अभी मैंने और एग्जांपल दिए थे, आप उसको शरबत दे सकते हो, मिल्क दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, अ क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी। आपके मरीज की एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, ठीक है, उससे रिकवर कर रहा है। हैज अ लार्ज एब्डोमिनल वुंड, उसके लार्ज एब्डोमिनल वुंड है आपके मरीज के। द नर्स would encourage the client to which food item that naturally high in vitamin C to promote wound healing. Very important question. विटामिन सी, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, वुंड हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग के लिए नेचुरल नेचुरल कौन सा विटामिन है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत हाई और फास्ट हीलिंग कराता है वुंड की। तो आपको याद रखना है, इट इज विटामिन सी। और रिच कौन में होता है ये, इट इज ऑरेंज। मिल्क में विटामिन सी नहीं रहता है। बनाना है जब पोटेशियम रिच डाइट, चिकन में भी नहीं रहता है पोटेशियम। तो ऑरेंज में विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में रहेगा, ठीक है, इन चारों के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम बता दें विटामिन सी और सबसे ज्यादा किस में रहता है, आंवला में। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी रहता है। इट इज इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी बोलते हैं इसे, इंडियन गूसबेरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इंडियन गूसबेरी इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो वुंड हीलिंग के भी काम में आता है, क्योंकि ये आपकी शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। वुंड हीलिंग को जल्दी से जल्दी भरेगा, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज करेगा। साथ में एक और मैंने आज इसका बेहतरीन प्रॉपर क्वेश्चन बताया था, जो आपका एग्जामिनर पूछता ही है, विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो आपके मरीज में आयरन चल रहा है, तो उसके साथ में आपको विटामिन सी देना ही देना चाहिए, जिससे क्या हो, आयरन का एब्जॉर्प्शन और अच्छी मात्रा में होता है। चलिए, एक और शानदार क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ लीवर, का मरीज है, मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ डिसऑर्डर। द नर्स टीचेस द क्लाइंट अबाउट फूड आर हाई इन थियामिन, B1 rich food. The nurse determine the client best understanding of dietary measure follow if the client state an intention to increase the intake of which food. Milk, milk is a विटामिन ए, इसमें ज्यादा मात्रा में होता है। विटामिन डी, बिल्कुल विटामिन ए और विटामिन डी रिच है मिल्क। चिकन की बात करें, ठीक है, चिकन की बात करें तो चिकन इज अ नियासिन, चिकन में नियासिन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली में विटामिन के, विटामिन ई, साथ में विटामिन B9 सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। लैंग्वेज इज अ विटामिन बी, थियामिन रिच डाइट, ठीक है। तो इसको इंटेंशन टू इंक्रीज इंटेक ऑफ विच फूड, इंपोर्टेंट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, इट इज लेग्यूम्स, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्या है, हाई इन थियामिन, हाई इन थियामिन। चलिए, ये रहा आपका शानदार आंसर आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए अगला और शानदार क्वेश्चन क्या है, नर्स प्रिपेयर टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन क्लाइंट विथ लो पोटेशियम लेवल, लो पोटेशियम लेवल, ठीक है, अबाउट द फूड आर हाई इन पोटेशियम, हाई पोटेशियम फूड, ठीक है, एंड प्लान टू टेल द क्लाइंट टू कंज्यूम विच फूड सिलेक्ट दैट ऑल अप्लाई। आपके मरीज लो पोटेशियम लेवल पर है, ठीक है, आपके मरीज लो पोटेशियम लेवल पर है, उस मरीज को ठीक करने के लिए आप हाई पोटेशियम फूड देंगे। तो हाई पोटेशियम फूड कौन कौन से होते हैं, आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सिंपल, राइजिन, राइजिन इज अ हाई पोटेशियम, ठीक है। पोटैटो, पोटैटो इज अ हाई पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, कैंटा इज अ हाई पोटेशियम, स्ट्रॉबेरी इज अ हाई पोटेशियम, हाई पोटेशियम, हाई पोटेशियम, हाई पोटेशियम। तो आप लो पोटेशियम लेवल को ठीक करने के लिए हाई पोटेशियम डाइट दोगे, तो राइजिन, ठीक है, पोटैटोज, कैंटालूप और स्ट्रॉबेरी देंगे आपके मरीज को।
जिससे क्या हो, जल्दी से जल्दी आपका मरीज का जो लो पोटेशियम लेवल है वो एक मिनिमम लेवल पे आए। पोटेशियम की रेंज की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है, 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है पोटेशियम की। ठीक है, 3 से कम हो जाए तो 3 से कम हो जाए 3 से कम हो जाए तो हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, और 5 से ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे हम हाइपर कैलेमिया। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। पी एंड कॉलीफ्लावर इज अ रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, द नर्स इज रिव्यूइंग लेबोरेटरी रिजल्ट। नर्स क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है लेबोरेटरी रिजल्ट का, और नर्स ने डिटरमाइन किया कि सोडियम लेवल 150, सोडियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 135 से 145। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इधर इज नॉर्मल रेंज, यहाँ पर दे रखा है 150 बड़ा हुआ दे रखा है, मतलब हाइपरनेट्रेमिया, hypernatremia, it is a condition of hypernatremia। ठीक है, the nurse report serum sodium level, primary healthcare provider and the primary healthcare provider prescribe dietary instruction based on the sodium level, which acceptable food item does the nurse instruct the client to continue select। आप आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करके यहाँ पर आप कौन सी डाइट आपके मरीज को देंगे। हमने डायग्नोसिस निकाला, मरीज है हमारा हाइपरनेट्रीमिया का, तो इसको ठीक करने के लिए आप देंगे लो सोडियम डाइट। कौन सी देंगे, लो सोडियम डाइट। ठीक है, अगर आपने हाई सोडियम डाइट दी तो मरीज को और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर लो सोडियम डाइट कौन कौन सी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने पढ़ा था पी इज अ लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम, नट्स इज अ लो सोडियम डाइट, चीज इज अ हाई सोडियम डाइट, कॉलीफ्लावर इज अ लो सोडियम डाइट, प्रोसेस्ड ओट सीरियल्स इज अ हाई सोडियम डाइट। ठीक है, तो हम प्रोसेस्ड ओट सीरियल्स नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हाइपरनेट्रीमिया हुआ है। चीज नहीं देंगे मरीज को, कॉलीफ्लावर देंगे, नट्स देंगे, पी देंगे क्योंकि यह लो सोडियम डाइट है। पी, नट्स एंड कॉलीफ्लावर, और पी एंड कॉलीफ्लावर इज अ रिच इन मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो हम इसका जो आंसर निकालते हैं 1, 2 और 4 आप मरीज को देंगे क्योंकि यहाँ पर हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है। तो सोडियम लेवल आपका सही लेवल पर आ जाए तो आप इस प्रकार के मरीज में इस प्रकार की डाइट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं आप तक पहुंच सके। बने रहिए इसी चैनल पर, और तैयारी को इतना मजबूत बना लीजिए कि आप नॉर्सेट एग्जाम में बैठो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। दोस्तों, कंसेप्ट को समझिए आप, इसी कंसेप्ट के आधार पर और कैसे भी क्वेश्चन आ जाए डाइट से रिलेटेड आप उन्हें सोल्व करने की कोशिश करना, तैयारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।